हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 25 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। और डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन को समझा था, उसके डोमेन को डोमेन को समझा था। अब कितनी बात समझ में आई ये तो तभी तय होगा जब एक प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर लें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखें। अगर प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेते हैं तो हम मान के चलेंगे कि अच्छी तरह से समझ में आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसा देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिलेशन आर इन सेट ए एंड सेट बी। हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इनके बीच के रिलेशन आर को फाइंड करना है। आर में यहाँ तीन कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहला कंडीशन बोलता है इक्वल टू, दूसरा कंडीशन बोलता है ग्रेटर देन और तीसरा कंडीशन है लेस देन। तो ये आर तीन अलग अलग कंडीशन के आधार पर हमको रिलेशन को फाइंड करना है। देखिए कितना आसान काम है। सबसे पहले अगर हम रिलेशन आर को डिफाइन करने की कोशिश करें तो आर में जो सेट बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में क्या कहता है, पहला रिलेशन है इक्वल टू, तो दोनों में हम देखेंगे जो इक्वल होगा सिर्फ वही मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सीधी सी बात है, कंडीशन अगर हमारे पास है इक्वल टू तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए 1 1 2 2 इसमें नहीं है तो इक्वल नहीं है, 3 3 दोनों है इक्वल है, 7 8 यहाँ है, 9 वहाँ है। तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप के मेंबर होंगे 1 1 और दूसरा होगा 3 और 3। ये हमारा पहला रिलेशन है। अब इस रिलेशन में अगर डोमेन और कोडोमेन की हम बात करें, देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द सेम। अब इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आप जानते हैं कि फर्स्ट जो सेट का जो वैल्यू है वो डोमेन होगा। चूंकि ये इक्वल टू है तो दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका डोमेन ऑफ आर की अगर हम बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा 1 और 3, और कोडोमेन की बात तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर हमको रेंज फाइंड करना है। तो रेंज क्या होगा, रेंज भी देखिए जो पीछे वाला वैल्यू है यही है रेंज, तो रेंज भी इसका होगा, इस रिलेशन का रेंज और डोमेन देखिए एक ही है। भले ही मेंबर वेरिएबल एक है इसलिए कि रिलेशन हमारा इक्वल टू था, तो दोनों इक्वल जो वैल्यू है वही केवल इस रिलेशन में आएंगे। सेट हमारा ए और बी है, तो इस तरह से हम आसानी से इक्वल टू रिलेशन को फाइंड कर पा रहे हैं, उसके डोमेन को हम फाइंड कर पा रहे हैं और रेंज को भी फाइंड कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएं। और फिर इसके बाद हम दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे रिलेशन को जरा फाइंड करने की कोशिश करें। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन है ग्रेटर देन। आर क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन रिलेशन का मतलब है कि दोनों सेट जो है तो इस सेट का वैल्यू इस सेट के वैल्यू से बड़ा है वही आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 1 तो इक्वल में था, उसकी बात नहीं करेंगे। हमारा मेंबर क्या हो सकता है 2 1, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अब 2 3 2 7 2 8 नहीं आएगा। फिर हम बात करेंगे तो 3 1, इसके मेंबर हैं 3 और 1, क्योंकि 3 और 3 से बड़ा 3 से छोटा सिर्फ 1 है। इसके बाद 9, तो 9 के केस में क्या होगा जरा देखिए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 9 तो सबसे बड़ा है, इसका मतलब है यहाँ होगा 9 1, एंड नीचे लिख लेते हैं हम 9 3, फिर 9 7 और 9 8।
तो इस रिलेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? अब इसमें जरा गौर देखें, ये ग्रेटर देन रिलेशन क्या कहता है? ग्रेटर देन में डोमेन जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा? रेंज से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 1 3 1 9 1 9 3 9 7 9 8। तो इसका डोमेन क्या है भाई? डोमेन ऑफ दिस रिलेशन 2 3 एंड 9। इसका रेंज क्या है? रेंज ऑफ आर। तो ये पीछे में जो है इसमें रेंज है 1, इसके बाद 3, देन 7, देन 8। अब यहाँ देखिए डोमेन और रेंज बदल गए। इक्वल टू में डोमेन और रेंज सेम थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ जो हमारा चूंकि रिलेशन बदल गया तो डोमेन और रेंज भी हमारे चेंज हो गए। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो इससे आपको स्पष्ट समझ में आ रही है कि डोमेन और रेंज हम किसे कहते हैं। डोमेन रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन को डिनोट कर रहा है और रेंज जो है वो सेकेंड वैल्यू को दिखा रहा है। नेक्स्ट रिलेशन है थर्ड रिलेशन क्या कहता है, जरा उसके विषय में विचार करें। थर्ड रिलेशन लेस देन रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो लेस देन रिलेशन कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू हमेशा ही बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसके रिलेशन में कौन कौन से मेंबर होंगे? 1 3, ये लेस देन का रिलेशन है। इसके बाद 1 7, देन 1 8। ठीक है, क्योंकि लेस देन का रिलेशन है। अब जरा सा देखिए नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट रिलेशन 2 के साथ अगर हम देखें तो 2 के साथ आएगा 2 1 तो नहीं आ सकता है, 2 3 आएगा, 2 7 आएगा और 2 8 होगा। नेक्स्ट 3 भी लेस देन में आएगा, लेकिन किससे होगा? आप देख लीजिए 3 7 रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा और 3 8 रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद आता है 9 से लेस देन तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 9 इस रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसको समझने का मतलब अब इसमें डोमेन क्या है भाई, जरा सा देखिए आप। डोमेन ऑफ आर, डोमेन पहले वाले में जरा सा देखिए 1 है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये डोमेन है। डोमेन में हमारा 9 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि लेस देन टाइप का हमारा रिलेशन है। और इसका रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज 3 7 3 7 8, फिर से 3 7 8 3 8। तो ये तो पार्टिसिपेट, ये हमारे डोमेन है इस रिलेशन में 1 2 3 और रेंज है हमारा 3 7 एंड 8। हम आशा रखते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे कि डोमेन और रेंज कैसे हम फाइंड करते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसके बाद ये तीसरा जो कंडीशन है, रिप्रेजेंट द रिलेशन यूजिंग ग्राफ। अब इसको जरा सा नए सिरे से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इसको हम ये आसानी से सोल्व कर पाएँ। देखिए ग्राफ कहता क्या है कि जरा सा देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास 2 सेट है। तो एक सेट ए है, इस सेट के कुछ मेंबर हैं। एक सेट बी है, इसके भी कुछ मेंबर हैं। मेंबर कौन कौन है? 1 है, 2 है,
3 है और 9 है। सेट बी में कौन कौन से मेंबर हैं? 1 है, 3 है, 7 है और 8 है। यही दो सेट है हमारे पास। अब यहाँ पर रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो पहला रिलेशन जो हमने निकाला था वो इक्वल टू, मतलब यहाँ से चलेंगे तो ये इक्वल टू सिर्फ इसके साथ रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा, और तो कोई इक्वल टू का सिंबल है नहीं। तो ये जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन यही है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा क्या है? अब ये तो रिलेशन हमने फाइंड किया, जिसको फाइनली हम इस तरह से दिखा दिए कि रिलेशन आर में हमारा मेंबर है 1 1 एंड 3 3। यही हमारा सेट था जो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जानते हैं, अभी ग्राफ बताया नहीं गया, आगे हम ग्राफ थ्योरी पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ग्राफ में बेसिकली आप ये ध्यान में रखें कि ग्राफ में दो ही चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका नोड, दूसरा होता है एज। इन्हीं से बनता है ग्राफ। नोड को रिप्रेजेंट हम एक सर्किल से करते हैं और एज को हमेशा एरो सिंबल से करते हैं। ये है हमारा नोड और ये है हमारा एज। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझ जाएं। अब देखिए, इस रिलेशन को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो आप जो भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के लिए आप पहले नोड बना लें। हर एलिमेंट का नोड होगा। तो हमारे पास पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? 1 और 3 दो ही नोड हैं, तो ये दो नोड हो गए। और इन दोनों नोड में ये है 1 नोड, ये है 3, और रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन क्या 1 3 से कर रहा है या 3 1 से कर रहा है? नहीं। तो एज जो होगा वो डायरेक्टेड एज होगा। ये बोल रहा है 1 to 1 रिलेशन, ये बता रहा है 3 to 3 रिलेशन। नोड में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। एरो जो है वो एंड पॉइंट होता है। तो 3 को 3 से ही रिलेट करना है, 1 को 1 से रिलेट करना है। ये रिलेशन को ग्राफिकल नोटेशन है। इस तरह से आप ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए अलग अलग नोड आप बना लें, और हर एलिमेंट नोड से दूसरे नोड पर, या सेल्फ अगर 1 to 1 रिलेशन है, अरे सेम नोड से रिलेटेड है, जैसे 1 1 अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक सेल्फ लूप बना ले। अगर यहाँ पर एक और रिलेशन होता, मान लेते हैं यहाँ पर एक रिलेशन और होता जो हमारा होता 1 3, तो 1 3 का मतलब इस तरह से हम दिखाएंगे। एक और अगर होता 3 1, जरा सा देख लीजिए आप, एक रिलेशन अगर इसमें एस्टेब्लिश होता 3 1, तो 1 3 और 3 1 में थोड़ा सा अंतर होगा। ये है नोड 3,1, ये है 1,3। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्टेड एज है और स्टार्ट डोमेन से होगा और रेंज पर जाके समाप्त होगा नोड। हर एलिमेंट के लिए नोड बनाएंगे। नोड जो डोमेन होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा रेंज होगा वहां पे जाके समाप्त हो जाएगा। एरो का सिंबल रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द एज, और स्टार्टिंग में आपको एरो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही डायरेक्शन में एरो आप दिखाएंगे तो बाई डायरेक्शनल एज होगा। यहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल एज की बात नहीं करते। रिलेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप एसोसिएट ये इसको बदल नहीं सकते एक दूसरे से। कम्यूटेटिव नहीं है, तो कम्यूटेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए डबल एरो की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल एरो से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब ज़रा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें हम। इस बात को आप समझ गए ग्राफ कैसे बनाना है। ज़रा दूसरे रिलेशन की हम बात करें। हमारा रिलेशन जो था ग्रेटर देन क्या कहता है कि इसमें ये रिलेशन तो हमारा नहीं चलेगा। हमारा जो रिलेशन होगा ग्रेटर देन के लिए
वो क्या होगा, ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 2 से 1 रिलेटेड होगा और 3 से 3 नहीं कर सकते, और उसके बाद 9 से 3 को एसोसिएट कर सकते हैं, 9 से 7 को कर सकते हैं, 9 से 8 को कर सकते हैं। हमारे मेंबर में तो यही आएंगे, क्योंकि 1 से कोई छोटा नहीं है, 2 से कोई छोटा नहीं है, लेकिन 2 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 1 है, तो 3 1 को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, 3 3 नहीं कर सकते, और 9 से आप सबको एसोसिएट कर सकते हैं। ये ज़रा ध्यान में रखें, 9 से आप 1 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी रिलेशन को हम अगर दिखाएं अपने सेट फॉर्म में, तो क्या है ये 2 1, दूसरा 3 1, देन 9 1, 9 3, then 9 7, then 9 8। यही हमारा रिलेशन आता है। अब इसमें डोमेन और कोडोमेन के बीच आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ग्राफ में ज़रा सा देखें कि क्या क्या है हमारे पास। तो ग्राफ में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 7 भी है, 8 भी है। अब ज़रा सा इसको कैसे हम बनाएं, समझने की बात है। तो सबसे पहला काम करना है कि हमारे ग्राफ में जितने भी नोड आते हैं उनको आप एक नोड बना लें, हर नोड का एक नंबर दे दें। कोई ज़रूरी नहीं है लीनियर हो, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, एक यहाँ भी ले लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले नंबर देते हैं 1 2 3, then 7, then 8, और यहाँ पे ले लेते हैं हम एक और नोड 9। हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट चूँकि या मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबको नोड के रूप में हम दिखाएंगे। लेकिन अब रिलेशन दिखाने की बात है। रिलेशन क्या कहता है, 2 to 1। हमारा रिलेशन चलता है 2 to 1। नेक्स्ट रिलेशन है 3 to 1, तो ये है 3 to 1। देन 9 to 1, तो इसको ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 9, यहाँ पर ले लेते हैं 7। ये सिर्फ इसलिए हम ले रहे हैं कि हमें सुविधा हो दिखाने में, और कोई बात नहीं है। अगर 9 को हम थोड़ा सा और इधर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ बीच में हम रखते हैं 9 को। 9 to 1, 9 to 3, 9 to 2, 9 to 8 and 9 to 7। अब जरा देख लें 3 to 1 हमने बनाया है, 2 to 1 एक रिलेशन है, 3 to 1 है, 3 to 1 है, 9 to 1, 9 to 3, 9 to 7, 9 to 8, तो 9 to 1, 9 to 3, 9 to 7, 9 to 8, तो 1 3 7 8, 9 to 2, 9 to 2 तो रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन हमारा नहीं एग्जिस्ट करता है। भले ही ग्रेटर देन लेस देन की बात हो, लेकिन हमारा जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है 2 जो है वो हमारा डोमेन है, और 2 से रेंज कहीं नहीं है। 2 से तो छोटा सिर्फ 1 है जो हम बना चुके हैं। तो इस एरो का मतलब क्या है, जरा देखिए। ये शो करता है रिलेशन ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मतलब जब भी एरो से चलेंगे, देखिए जहाँ भी हमारा नोड होगा वो बड़ा ही होगा अपने
रेंज के पास जहाँ भी मूव करें आप 9 से 7 में जाएं, छोटा है, 8 छोटा है, 3 छोटा है, 1 छोटा है, 3 से 1 छोटा है, 2 से 1 छोटा है। तो ये जो है यही है ग्राफिकल नोटेशन। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द रिलेशन, कुछ सेट वो दिखाए रहेंगे और रिलेशन को डिफाइन करेंगे, वो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन हमने लिया है। लेकिन आप जरा सा इसी रिलेशन को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लेस देन और इक्वल टू रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशन और दो आप होमवर्क के तौर पर बनाएंगे। डोमेन और रेंज को फाइंड करके पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत हो तो आप इस सेट के आधार पर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो और भी लेस देन जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप खुद से बनाएंगे, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करेंगे और इस पर डिस्कशन तो बहुत किया जा सकता है। अलग अलग सेट हो सकते हैं, आप सेट ए में अलग अलग मेंबर ले लें और यही सेम प्रॉब्लम केवल सेट के मेंबर बदलने से चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आपको मेंबर वेरिएबल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपको रिलेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, डोमेन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, उसका ग्राफिकल नोटेशन क्या होगा, ये आप अलग सेट का वैल्यू बदल करके भी 2-3 क्वेश्चन पर ट्राई करें। हम आशा रखते हैं कि इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।